90% यहाँ के जो कारोबारी कंट्रोल है वो यहूदी आबादी के पास है। अमेरिका में जितना भी डायमंड या उतने हीरो मुजवहरात का बिजनेस होता है वो इस स्ट्रीट से लाजिम होकर गुजरता है। In natural, this would cost $100,000. भाई इस वक्त जिस टुकड़े के ऊपर मैं खड़ा हूँ ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी एक्सचेंज सेंटर है मैनहट्टन के अंदर, जिसको बोलते हैं डायमंड डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर एक बिल्डिंग की बेसमेंट में करोड़ों डॉलर का जो सोना है और मुजवहरात हैं, मतलब डायमंड्स हैं, उनकी रिपेयरिंग होती है। तो आइए ज़रा वो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू न्यू व्लॉग फ्रॉम न्यूयॉर्क मैनहट्टन। मैं ज़ुबैर रियाज़ मदीना मुनव्वरा से। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैनहट्टन न्यूयॉर्क के दिल के अंदर। एक मैनहट्टन न्यूयॉर्क का दिल है और एक दिल है जो कि मैनहट्टन का है और वो है 47 स्ट्रीट। यहाँ पर जो है करोड़ों अरबों डॉलरों का डेली बेसिस पर जो है कारोबार होता है और वो भी विदाउट किसी लिख पढ़ के। यहाँ पर जो सबसे कीमती मुजवहरात दुनिया भर के जो बिकते हैं वो यहाँ इस मार्केट से होके जाते हैं। बल्कि अमेरिका में जितना भी डायमंड या उतने हीरो मुजवहरात का बिज़नेस होता है वो इस स्ट्रीट से लाजिम होके गुजरता है। और यहाँ की एक और ख़ास बात यह है कि 90% यहाँ के जो कारोबारी कंट्रोल है वो यहूदी आबादी के पास है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं डायमंड डिस्ट्रिक्ट, बल्कि पूरी डिस्ट्रिक्ट को मतलब ये नाम दिया गया है क्योंकि जितने भी यहाँ पर शॉप्स हैं सारी की सारी हीरे मुजवहरात पर हैं। तो आज यहाँ पर हम विज़िट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके बारे में क्या फ़ैक्ट्स हैं, कब ये मार्केट बनी और क्यों ये पूरी दुनिया में इतनी मशहूर है कि हर हीरा मुजवहरात यहाँ से होकर गुजरता है। तो आइए मेरे साथ। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को तारुफ़ करा दूं। हमारे माशाल्लाह दुल्हा भाई हमज़ा भाई, किस किस को याद है कि इस बंदे के लिए हमने मताफ़ में खड़े होकर दुआ मांगी थी कि अल्लाह इसकी शादी कराए। मैंने आना था, भाई की शादी 2 दिन पहले हुई है, लेकिन देखिए कितना अच्छा दोस्त है कि शादी के तीसरे दिन जो ना हमारे साथ घूम फिर रहा है। ये मुझे पता है कि भाई मैंने क्या काम किया है। ओए 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 ओए, कितने बहाने लगाए थे? वो भी बाद में नहीं, अभी तो बंद होगा फिर। अच्छा, अभी तो वीडियो भी बहुत बन रही है डायमंड वगैरह की। हाँ, ऐसा तो नहीं कि शायद लेने तो नहीं वाले? अब अल्लाह ना करे कि लेना पड़े, बहुत महंगा ट्रिप पड़ जाएगा। अच्छा बहरहाल आपको बहुत बहुत मुबारक, वाला पाक मुबारक करे। हमजा अपना मुफ्ती साहब जी थोड़ा सा एड्रेस समझाएगा कि इस वक्त हम हैं कहाँ पर? हम लोग बिल्कुल मैनहट्टन के अंदर हैं जी। इस इलाके का नाम डायमंड डिस्ट्रिक्ट है, 5th एवेन्यू के ऊपर है। ओके। और 501 5th एवेन्यू के ऊपर ये लिखा हुआ है। ओके। अच्छा, तो यहाँ पर मुसलमान लोग भी काफ़ी काम करते हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि वो जिस लेवल पर हैं वो उस लेवल पर नहीं है कि जो बाकी दूसरा तबका वहाँ पे काम कर रहा है। गुड। लेकिन डेफिनेटली बहुत से मुसलमान भी हैं। ठीक है। हर तरफ सब्जियों की तरह जो है डायमंड की रिंग्स, डायमंड की जो है क्या कहते हैं वॉचेस, और उसके अलावा जो अंगूठियाँ हैं वो आपको मिलेगी हर तरफ। जहाँ भी आप देखेंगे बिस्मिल्लाह चल। वाह, ये देखें ना आप, ये सारे यहाँ पर डायमंड ही बिक रहा है पूरा का पूरा। जहाँ भी आप नज़र दौड़ाएंगे आपको डायमंड ही नज़र आएंगे यहाँ पर। अगर हम देखें। Is it okay that we can record? थैंक यू। मोती साहब ने उनसे पूछा कि हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो कह रहे अगर आप चोरी नहीं करने आए तो फिर कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई, हीरे वाले काम में भी यहाँ पर कैसे 2 डिफरेंट किस्म के डायमंड होते हैं। एक जो है लैब डायमंड भी होता है और एक जो है नेचुरल होता है। नेचुरल जो है वो यहाँ पर आता है कनाडा एंड अफ्रीका एंड रशिया से। तो यहाँ पर देखें धोखेबाजी भी हो सकती है, अगर आपको नहीं पता तो मतलब है कि कोई आपको लैब डायमंड दे देगा नेचुरल की जगह पर। सुनारे आप कह सकते हैं हीरो के। यहाँ पर ये सारा काम करते हैं, चीज़ें जो है बना के आपको देते हैं। जो भी है अगर आपको रीसेल करना है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर माल्टे भी आप खा सकते हैं। चलें आ जाएं भाई, ज़रा देखते हैं। प्लाजा के अंदर आए हैं, ये यूट्यूबर भी हैं भाई, अपने जो यूट्यूब की वीडियोस वगैरह बना के पोस्ट भी करते रहते हैं। उनके सारे यहाँ पर टिल जो है 1 मिलियन का बटन भी यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इन सारे जो है नग वगैरह रखे हुए हैं, जिसके अंदर आपको सलीब की शक्लों के भी मिलेंगे, उसके अलावा बाकी भी। इस वक्त हमारे साथ हैं ब्रदर ट्रैंक्स, जो कि यहाँ पर बहुत ही फेमस हैं ऑन यूट्यूब एंड टिकटॉक, जो कि डायमंड का कारोबार करते हैं। उससे हम कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे। How are you, brother? I'm alright, man. How Thanks are for you? your time. Thank you. We want to know about the lab diamond and the natural. What is the difference and how the common people will know which is the fake and which is the Well, original listen, one? a natural diamond Yes. is a gemstone. Okay. A lab diamond is not a gemstone. Okay. So do you have here sample to can we see the Yeah, both of sure. them? I mean, in big carat sizes. Okay.
And this is a nice cut, man. I think this is a Portuguese cut right here. So these are the original one or the No, lab one? this is lab. Yeah. Natural from the earth, the all colors off, the qualities aside, and flawless from a laboratory. Okay. So how can, like me, I'm first time seeing the diamond. How can I know which one is? You have to have a machine, my friend. Okay. You know, we usually have a machine right now. It's upstairs or whatever. Okay. But you have to run a machine because when it's formed in the ground, there's also some other gases trapped inside the diamonds that come up on the machine. Well, in the lab, not yet. So the selling is here by gram or it's by design or by? Yeah, it's by design. I mean, design. you know, this is a store. This is not a bazaar. Dubai, you have the Golden Souk or something. Yes. Right? It's the big bazaar and they sell it by the gram. But me, I'm not a by the gram guy, bro. Okay, so let's, the natural one, how much it's costing here, which you show us, and the other one, lab one. Yes. So That is will make difference. these are $1,300. 1,300 bucks mean? $1,300. $1,300. Okay. And this one is 4,500. 4,500. But this is The a big lab one? stone. Yes, but in natural this would be 145,000. So this is not a good comparison. In natural this would cost $100,000. Wow. This is big diamonds, you know what I'm saying? Okay. And in lab this would be this. So the difference comes in small stones to large stones. La-di-da. Diamonds are a game, my friend. Okay, let's suppose this is the lab one. How much will be the Then same this design? would be around 900 because you don't save that much money on small. Oh. You save the money on Big big one. stones. Like the 1 million subscribers. Like the 3 million subscribers. That's good. Just please give me 1 minute. Inshallah, that's right. अच्छा ये भाई बता रहे हैं कि ये वाला जो नेचुरल है ना अभी $1,300 की ये जो है डायमंड की ये बालियाँ हैं अगर इसी में लैब वाला होगा तो $900 का आपको मिलेगा लेकिन ये कहते हैं हमारा पैसा बचता है जो बड़ी वाली चीज़ें होते हैं ना उनमें मिसाल के तौर पर अब ये जो है 45 क्या कहते हैं 100 का है मतलब $4500 का लेकिन ये लैब वाला हीरा है ये मतलब ओरिजिनल नहीं है So the lab one is their manufacturing is here in New York or from somewhere No, else? it's coming from India, most of it, India? I think. Yeah, Mostly? India's lab capital of the world. Okay. They're doing So what a good about job. the natural one? It's coming from Africa or somewhere else? Africa is big right now. Yeah, they're cut in India, coming from Africa, a lot of it. Angola, Botswana. I was checking online. They say the big deals are doing here by handshake. No need for something. Yeah, well, I mean, for the big players, I mean, for people who know each other, you know. Okay. In this Not for everyone. Not for sure, not for everyone. If I am making deal now for $2-3 million diamond from you, I can handshake and I need a bank wire, not a handshake. That's good. All right. So what can you please little bit just explain the handshake? What is that? The handshake is when you know somebody's a trusted person. Okay. And they're not going to run away. Yeah. That's it, you know. But you have to build a reputation here. बेसिकली जो ट्रैंक्स भाई है वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो हैंड शेक डील अभी भी होती हैं लेकिन ओनली जो एक दूसरे को जानते हैं जो कि मार्केट में वैल्यूएबल नेम्स हैं जो एक दूसरे से ख़रीदते भी रहते हैं फ़रोख्त भी करते रहते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर की डील होती है उसमें कोई लिख पढ़ कोई गवाह की ज़रूरत नहीं होती जस्ट अगर डील डन हो गई तो वो हैंड शेक कर बोलेंगे उसने हैंड शेक कर लिया तो डील इज़ डन मोस्टली the people buy, they are businessmen or the common people like us, they come and buy for themselves from this market. From this market, Yes. that all depends. You know, one person might be business, the other person might be retail. I'm retail. You are retail. Yeah, So we I- have also wholesaler here. Yes. They're selling the big one, the stones, the gem, or they already by design and everything. They have, some people have designs, some people have jewelry from a store they used to have 10 years ago. Some people have only watches. Everybody got something different, man. Most expensive piece you have here now. Michael, listen, this is some watch that they have. How much is this? But my clients, you know, yeah, 60,000. 60,000 USD dollar. Well, that's not Ya the most salam. expensive. Even that Cuban chain right there This one? How much is this? is 100, yeah. The price tag is at 120,000. Yeah. How much is this? 120. 120 and another 120. This is gold. Yeah, man. Wow. These are the big boys. But these $1,20,000. are my favorite pieces. Wow. These are twins? Yeah, twins. It's a $250,000. $250,000 है Yeah. बिल्कुल $2.5 की जो है ये दो चैनें हो रही हैं यहाँ पर डायमंड डिस्ट्रिक्ट मार्केट में 1.5 साल पहले जो है ये वाली चीज़ $50,000 मिली थी और अब $1,20,000 इसकी कीमत है आफ्टर 1.5 year. So cheapest one. The cheap. How much is this item right here?
For you, I would do like 350 or something. 350. Yeah. Or, These are the lab one or natural no, one? or you want the natural in yellow gold? This would be. I'd give you 650 or something like that. 650. Yeah. 24 or 21 carat? These are 18 carat. 18 carat? Yes. Okay. भाई 18 carat का है. How many gram can you just know? How many grams? So Yes. you want it in, well this is not Because we know just understand this is 2 grams. 2 grams. Yeah, but this is with diamonds, my friend. This is not gold. Oh, where is the diamond inside? This Well, one? you don't see the diamonds? I don't understand the diamond, brother. I didn't see everything is a diamond here. Diamond district. Because my friends, they always bring me the honey from here or the almond. The honey They never almond. bring to me diamond so I can understand. You gotta These go are- to the grocery store, man, for that, bro. Not the diamond It was district. very nice to be with you. Nice to meet Thank you you, so bro. much. Alright, We boys. get many new information. Thank you so much. तो भाई सब छोड़ो पहले इधर मेरी इंग्लिश कैसे लगी? सर क्या आप इसमें गूगल ट्रांसलेट कराए ना यार, ये क्या हो रहा है? यार एक बहुत ही अच्छा हमारा यहाँ पर रहा इनके साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई लंबा चौड़ा जो है ना वो काम नहीं है। अच्छा भाई मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं GIA बेसिकली ये है जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। यहाँ पर जितने भी हीरा मुजवहरात बिकते हैं अगर यहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिल गया है कि आपके हीरे की तस्दीक हो गई है, ये मकसद है कि नेचुरल है, तो उसकी कीमत जो है बढ़ जाती है। बाकी आप लोगों ने एक क्लिप जैसे हम आए थे देख रहे हो किस किस्म के लोग यहाँ पर ज़्यादा अंदर जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर उनका होल्ड है इस कारोबार के ऊपर। ये मैं कोई बुरे उसमें नहीं कह रहा, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो चीज़ हमारे सामने है कि ये लोग यहाँ पर कब आए थे 1940s में, जब जर्मन और यूरोप में इनके लिए लाइफ बहुत मुश्किल हो गई थी, तो तब ये लोग सब वहाँ से हिजरत करके यहाँ आए और इस रोड के ऊपर जो 47 रोड है इसके ऊपर इन्होंने ये कारोबार जो है अपना सारा हीरा मुजवहरात का कर लिया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये जाने जाते थे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कारोबार करने वाले यही लोग हैं। यहाँ पर जो है आपको एक तो दुकानें मिलेंगी बाहर जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, उसके अलावा यहाँ आपको इस तरह के प्लाजाज मिलेंगे जिसके अंदर जो है छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ जाके आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर सारी घड़ियाँ ही सिर्फ इन भाई के पास हैं। डिफरेंट जो हीरा मुजवहरात के साथ घड़ियाँ मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग की गई हैं वो आपको यहाँ पर सारी मिलेंगी। और अगर हम यहाँ आगे देखें तो यहाँ पर भी सेम घड़ियाँ भी हैं और उसके साथ जो है और चीज़ें भी यहाँ पर आपको मिलेंगी। यहाँ पर एक चीज़ जो भी मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर लोग ज़्यादा हसास नहीं हैं। अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो वो कुछ बुरा नहीं समझते। कुछ लोग जो ज़्यादा फेमस हैं वो कहते हैं यार हमारा कॉन्ट्रैक्ट है तो हम किसी और के यूट्यूब चैनल पर नहीं आ सकते, सिर्फ इसलिए मना किया। और जो पीछे था ट्रैक्स था, एक और था यहाँ पर रैक्स है, उसने मना किया, कहते हैं मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। बहरहाल बहुत अच्छे तरीके से मिला है हमें। तो यहाँ पर इस तरह जो है ये सारा कारोबार चल रहा है। बाज़ औक़ात आपको यहाँ पर रास्ते के ऊपर कुछ लोग जो है ना डील करते हुए मिलेंगे। बेसिकली वो आप समझ सकते हैं जो चीज़ मशहूर है यहाँ पर कि वो चोरी शुदा जो सामान होता है ना उसकी डीलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे सामने उनकी डीलिंग पूरी हुई नहीं, उसने नहीं लिया और उसने भी शुक्रिया अदा करके चला गया वहाँ पर। आपको यहाँ पर चलते फिरते इस तरह की जो शिपिंग गाड़ियाँ हैं ना वो बहुत ज़्यादा मिलेंगी। 3-4 कंपनियों की फेडेक्स है, UPS है, उसके अलावा ये वाली जो है ये USPS है। ये सारी जो आपको मिलती हैं ना आपको रोडों के ऊपर ये सामान लेते हुए जाते हुए नज़र आएंगे जो कि बंद होता है शॉपरों के अंदर लाखों करोड़ों डॉलर का, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये लोग आसानी से यहाँ पर शिप करते हैं। तो जिस तरह हमने देखा ना कि कुछ बाज़ ममालिक में जहाँ पर सोने की शॉप हो तो बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है गन वगैरह लेके, तोप वगैरह लेके, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल कोई सिस्टम नहीं है। ये बिल्कुल जैसा कि आप किसी मछली मार्केट तो नहीं लेकिन सब्ज़ी मार्केट के अंदर आए हों, आपको हर चीज़ जो है ओपन मिलती है। आप अपना जो कुछ देखना चाहते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल जैसे आम तौर पर जो छोटे मोटे सेट होते हैं वैसे ही सारा सामान पड़ा है और लोग आराम से आके अपनी चीज़ पसंद करते हैं, देखते हैं, वो ख़रीदते हैं, लेके जाते हैं। डेली बिजनेस होता है इस एक रोड के ऊपर तकरीबन $400 मिलियन से लेकर $500 मिलियन का बिज़नेस होता है ऑन डेली बेसिस। और आपको ये बिज़नेस इतना जल्दी जो है होते हुए नज़र नहीं आता, लेकिन वाकई ऐसा होता है क्योंकि चीज़ ही ऐसी यहाँ पर बिक रही है। आपने कभी यहाँ से कुछ ख़रीदा? सर मैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा यहाँ पर आया हूँ। मैं ये सोच रहा था सिर्फ व्लॉग के लिए देखेंगे ना। हाँ वल्लाही अब मैं पूरी ज़िंदगी यहाँ पे गुजर गई। अच्छा। अब लोग कहेंगे यार मुफ्ती साहब को तो सारा डायमंड डिस्ट्रिक्ट पता है, ये पता है, वो पता है, लेकिन फर्स्ट टाइम एवर माशाल्लाह। ओके। तो और हमज़ा की बरकत है। हमज़ा भाई की तो वैसे ही बनता है ना। हमज़ा इधर आपके चक्कर लगे थे अभी शादी से पहले इधर? जी सर मैं दो आया। अच्छा वेरी गुड। चल एक और प्लाजा में हम अभी अंदर आए हुए हैं।
यहाँ पर देखते हैं कि क्या माहौल है। बेसिकली ये जो है ना एक वर्कशॉप वाला प्लाज़ा है जहाँ पर हीरे मुजव्हरात की रिपेयरिंग वगैरह का काम होता है। अच्छा, ये जो आप लोगों ने देखा ना फ्रंट पर छोटे छोटे से बूथ बने हुए हैं, स्टॉल बने हुए हैं, बेसिकली जो मेन कारखाना होता है ना जहाँ पर काम होता है रिपेयरिंग वगैरह का, वो बैक साइड पर होता है इनके। तो फ्रंट पर ये सिर्फ जो कस्टमर के साथ डीलिंग के लिए बैठे होते हैं। यहाँ पर एक बिल्डिंग की बेसमेंट में नीचे जो है ना करोड़ों डॉलर का जो सोना है और मुजव्हरात हैं, मतलब डायमंड्स हैं, उनकी रिपेयरिंग होती है। तो आइए ज़रा वो देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो सारे कारखाने हैं जहाँ पर सिर्फ यही काम हो रहा है रिपेयरिंग वगैरह का, सफाई वगैरह और उसके अलावा वेल्डिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर होता है। इस तरफ भी अगर आप देखें बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है यहाँ पर भी, बड़ा ही बारीक बीनी का काम है। अच्छा, इसमें अकीक लगा रहे हैं वो देखें नग अकीक का है और वो चांदी है। मैं यार मदीना में ही रख के आया हूँ। मशीनरी सारी लगी हुई है इनकी यहाँ पर, जिससे ये सफाई वगैरह भी करते हैं और जो भी इसके लवाजमात होते हैं वो सारे काम यहाँ पर होते हैं। अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ पर भी बैक ऑफ दी शीशा यही काम हो रहा है। छोटी सी इन्होंने ऊपर जगह दी हुई है जहाँ से आप बात करते हैं और नीचे से जो है आपने अपना ऑर्डर देना है जो भी आपकी चीज़ है और यहीं से रिसीव करना है। अच्छा, यहाँ पर ये अंगूठी जो है उसकी सेटिंग कर रहे हैं। देखना है किस तरह उसको रेग माल लगा रहे हैं सारा चमकाने के लिए। ये देख रहे हैं अब इससे जितना भी सोना गिरेगा या मकसद है कि चांदी, जब ये सफाई होती है ना ये मिट्टी के साथ उड़ जाता है। तो फिर बाद में वो सफाई के लिए अलहदा से पैसे लेते हैं। जो बंदा यहाँ पर सफाई करने आता है उससे भी पैसे लिए जाते हैं, क्योंकि इस तरह से आप देखें ना बारीक बारीक सा सोना जो है नीचे गिरेगा। यहाँ पर अक्सर जो है सुनारे बैठे हैं और साथ में डायमंड को भी फिक्स करते हैं। मतलब ये बेचने के लिए नहीं है, ओनली जो है सारा यहाँ पर बनाने का काम होता है। कुछ यहाँ पर बड़ी शॉप्स वगैरह भी हैं जो कि इस तरह का काम कर रहे हैं। सारा वही काम हो रहा है, मतलब पीतल वगैरह उसका भी हो रहा है। और इस तरफ अगर आप देखें वो जो भाई थे जिनकी हमने वीडियो बनाई है, कुछ सीन वगैरह बनाए हैं, वो इजिप्शियन हैं, मतलब अरबी बोलते हैं, लेकिन जाहिर बात है यहाँ पर बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ज्वेलरी एक्सचेंज। ये है कहाँ पर? ये है 5th एवेन्यू है यहाँ पर, 47th स्ट्रीट इसको बोला जाता है यहाँ पर मैनहट्टन के अंदर, जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो दूसरा फ़र्क है वो ये है कि मार्केट यहाँ सुबह खुलती है और शाम को 5:30 बजे ये सारी मार्केट बंद हो जाती है। वैसे भी न्यूयॉर्क में जो लाइफ है मैनहट्टन टाइम स्क्वायर के अलावा जो कारोबारी ज़िंदगी है यहाँ पर सारी दिन के टाइम पर होती है, नॉट लाइक पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जहाँ पर तकरीबन ज़्यादातर बिज़नेस खुलते ही असर के बाद से लेकर रात के 12-1 बजे तक हैं। यहाँ पर जो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप किसी को मिलते हैं कि यार मैंने वीडियोस बनानी है, तो अक्सर लोग बिज़ी होते हैं अपने काम में, वो कहते हैं यार हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने काम को जो है ज़्यादा तरजीह देते हैं बनिस्बत इस चीज़ के कि आप जो है उनकी वीडियोस बनाएं। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर चलने फिरने का और ये शूट करने का। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो डायमंड की हमने वीडियोस बना के बताई है, डायमंड डिस्ट्रिक्ट की, आप लोगों को पसंद आई होगी। ये बेसिकली 5th एंड 6th एवेन्यू दोनों के दरमियान में ये डिस्ट्रिक्ट है, पूरी एक डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर चारों तरफ आपको सिर्फ हीरे मुजव्हरात वाले ही मिलेंगे। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। और क्या देखना चाहते हैं USA से वो भी बताइएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।